हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। 25,000 क्वेश्चन जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसकी ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों के शख्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? हड़प्पा के नगरों से। अगला क्वेश्चन है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्यतः भूमि नाले में बहता था, कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। वे दो भाग कौन से थे? दुर्ग और निचला दुर्ग। दुर्ग और निचला नगर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है। किस तरीके से वर्णित किया गया है? एक गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। अगला है, द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो को जलरोधी बनाया गया था, ये बताना है कि वो कैसा था, किस प्रकार का था। बिटुमेन की मोटी परत से बनाया गया था। जो उसकी जो प्रकृति थी, जो इस प्रकृति से बनाया गया था, वो एक मोटी परत के साथ बनाया गया था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो में स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो कौन सी नदी किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे। अगला है, विशाल स्नानघर एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था, कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में। अगला है, देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अगला है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? BN राव जी हो जाएंगे, BN राव जी। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और किसकी जो प्रधानता थी वो ये बताना है। तो किसकी? उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। सॉरी, क्वेश्चन ऐसे है ये, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या करती है? जो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो क्या क्या प्रदान करती है, क्या क्या प्रस्तुत करती है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था, ये बताना है किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो कौन हो जाएंगे जो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार? कौन? SN बनर्जी। कौन? SN बनर्जी। अगला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो किसका हो जाएगा? भारतीय संविधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हेली ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का सारांश प्रकाशित किया था, तो कब किया था ये बताना है। तो कब किया था? 1705 में किया था। सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? नेबुलर परिकल्पना। क्या हो जाएगा? नेबुलर परिकल्पना। अगला है, स्थलीय ग्रह बने होते हैं, किसके बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से। किससे बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से। अगला क्वेश्चन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? कि स्थलीय ग्रह है। क्या है? स्थलीय ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है? ये है एक जीवनीय ग्रह। कौन से ग्रह है? जीवनीय ग्रह। अगला है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसकी खोज किसने की थी? एडविन हबल ने की थी। किसने की थी? एडविन हबल ने। अगला है, ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह पर। कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह पर। 2011 और 2012 तक के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 62.8%। कितना था? 62.8%। बैंकिंग और बीमा, होटल और
होटल और रेस्तरां और परिवहन और संचार आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है अंतिम वस्तुओं को विभाजित किया गया है। जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको विभाजित किया गया है उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में। किस किस में? उपभोग वस्तुओं में और पूंजीगत वस्तुओं में। उपभोग, उत्पादन और वितरण शामिल है। किसमें शामिल है? आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत शामिल है। किसके? आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत। अगला है टिकाऊ वस्तुएं समाप्त नहीं होती। जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं वे समाप्त नहीं होती। किसमें? तत्काल उपभोग से। किससे समाप्त नहीं होती? तत्काल उपभोग से। अघोषित आय अंडर डिक्लेयर्ड इनकम को हिस्सा माना जाता है। किसका? समांतरण अर्थव्यवस्था का। किसका हिस्सा माना जाता है? समांतर अर्थव्यवस्था का। औजारों का विनिर्माण उदाहरण है किसका? मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग का। किसका उदाहरण है? मध्यवर्ती उद्योग के वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन है 2011-12, ये तो हो गया। द्रव्य की अवस्था को जो व्यवहार में एकरूपता प्रदर्शित करती है वो क्या है? वो एक गैसीय अवस्था है। क्या अवस्था है? गैसीय। ध्रुव की वह अवस्था जो व्यवहार में एकरूपता की प्रधानता प्रदर्शित करती है, तो क्या हो जाएगी? गैसीय अवस्था। अगला है तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन। जल वाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल वाष्प का पुनः जल में, जो जल वाष्प होता है उसका दोबारा जल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? सघन कहलाता है। क्या कहलाता है? सघन। गैस का द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। जब कपूर को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस अवस्था होती है उसकी, उससे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रावस्था संक्रमण की प्रक्रिया में जमाव डैश के विपरीत है। किसके विपरीत है? ऊर्ध्वपातन के विपरीत है। जल का हिमांक कितना है? जल का जो हिमांक है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कपूर, आयोडीन, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड कुछ उदाहरण है किसके? ऊर्ध्वपाती सामग्रियों के। किसके उदाहरण है? ऊर्ध्वपाती सामग्रियों के उदाहरण है। अगला है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो विटामिन डी है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगला है विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? थायमिन। क्या नाम हो जाएगा? थायमिन। विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन जो नाम है विटामिन बी का है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। क्या? एस्कार्बिक अम्ल। क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है किसको? हरे शैवाल को। जो हरे शैवाल होते हैं उसको क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है किसको? भूरे शैवाल को। जो भूरे शैवाल होते हैं वो फ्यूरोफाइसी के नाम से भी जाने जाते हैं। और अगला है रोडोफाइसी के नाम से किसे जाना जाता है? लाल शैवाल को। साइनोफाइसी के नाम से किसे जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को। यानी जो नीले हरे शैवाल होते हैं साइनोफाइसी के नाम से उन्हें जानते हैं। एमाइलम का दूसरा नाम क्या है? स्टार्च। जो एमाइलम होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टार्च होता है। हुकवर्म के लिए सामान्य शब्द क्या है? एकिलोस्टोमा। एकिलोस्टोमा जो शब्द है वो हुकवर्म के लिए सामान्य शब्द है। फाइलेरिया कृमि का परिवार क्या है? फ्लायरियोइडिया। जो फ्लायरियोइडिया है वो एक फ्लोरिया कृमियों का परिवार है। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कितने क्वेश्चन आपको
ऐसा लगे जो ये हमारे लिए नए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।